सत्याग्राम में आए। हमको तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ एनडीए के प्रत्याशी के हैं। दो विजेंद्र भाई हैं, मैंने दोनों कहीं खिसिया लगेंगे कि आप लोग। हमको तो लग रहा है कि इनको राजद समर्थित सब लोग लग रहे हैं। तो हम लोग के नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, हम लोग के बड़े भाई दिलीप भाई रजवाड़ा के जो हैं, कर्मा पंचायत के मुखिया राजकिशोर जी और विकास जी संसद पंचायत के मुखिया हैं और उप मुखिया हैं मलवा रघु बिया के हैं, नसीम जी गार्जियन हम लोग के इसी पंचायत के इसी क्षेत्र के लाल बोस जी और तमाम अच्छे व्यापारी अच्छे व्यवसायी के हैं। संजय जी प्रेशर से चलकर आए हैं। खान इमरोज साहब हम लोग बहुत जिगरी दोस्त हैं और एकदम अजीज मित्र कहिए, कीमती मित्र इनको कहा जा सकता है। तमाम आप लोग आए पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अगले बार हम लोग के लिए दरवाजा नहीं खोलते थे कि किए जा रहा है भाई, तो प्रकाश चंद्रा आप लोग के 5 साल में जो आप लोगों ने तकलीफ सहा, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस बात को सहा और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के सामने आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं। युवा साथीगण, मेरे साथ चल रहे मेरे बड़े भाई और राष्ट्रीय जनता दल के नेता दिलीप यादव जी, मेरे बड़े भाई और पैक्स अध्यक्ष, आप लोगों के बीच लोकप्रिय और सक्रिय रहने वाले सुबोध यादव जी, मेरे अभिन्न मित्र जिला परिषद औरंगाबाद के उपाध्यक्ष रह चुके, दाऊद नगर के प्रखंड प्रमुख रह चुके आदरणीय संजय सिंह सोम जी, मेरे दोस्त खान अमरोज साहब, संजय जी, यहाँ उपस्थित थे बेल पंचायत के उप मुखिया जावेद जी, हमारे उप मुखिया मंतोष जी, राजकिशोर जी जो कर्मा पंचायत जिसको दाऊद नगर का बरगावा बोला जाता है वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, विकास यादव जी मुखिया प्रतिनिधि संसा, लूटन यादव जी, तमाम उपस्थित सभी साथीगण, सभी मीडिया के बंधु, पैक्स अध्यक्ष मनी जी, सब लोगों का मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूँ। इसी बात मैं कहूँगा, पिछले चुनाव में मैंने कहा था आप मुझे वोट दें या मत दें, अगर मैं जीत गया तो सेवा करूंगा, लेकिन अगर मैं चुनाव हार भी गया तो भी मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैंने पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से कोरोना काल से लेकर अब तक मैंने हजारों लोगों को अन्न देकर के, श्राद्ध का सामान देकर के, लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को, आज भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो बगल में ये देख रहे होंगे 2 लोगों को मैं ब्लड दिलवाया बैठे बैठे और उनका फोटो मंगवाया, अभी मैं स्टेटस पे उसको डाला। और उसमें मैं किसी की जाति नहीं देखता। आज भी जो मैं ब्लड दिलवाया हूं मैंने सिर्फ मानव जाति के लोगों को ब्लड दिलवाया। अलग बात है कि उनका सरनेम यादव है, एक का सरनेम तिवारी है। और मैं समाज को इस तरह से जोड़ता हूं, एक तरफ लोग जाति के नाम पे वोट लेकर के आपसे चले जाते हैं, 5 साल तक आप उनको खोजते हैं। पिछले 3 चुनाव से मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहा था, सक्रिय सदस्य रहा हूं, आज भी मैं उस परिवार का बहुत करीबी हूं। उसके बावजूद मैं आपको ये बात मैं बोलता हूं कि उस दौर में भी मैं कभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को खुद से अलग नहीं समझा, मैं उनको भी साथ लेके चलता था, क्योंकि मैं मानता था कि पार्टियां एक प्लेटफॉर्म होती है आपको सदन तक पहुंचने के लिए, आपको ऊंचाई तक जाने के लिए, लेकिन आप जब राजनीति में आते हैं तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए समाज की सेवा करना। और मैंने अपने इस उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। मैंने किसी व्यक्ति को यह नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, किसी को मैं, किसी गांव को यह सोच करके मैंने नहीं छोड़ा कि आप हमारे समीकरण के नहीं हैं। मैंने पार्टी के झंडे से ज्यादा आपको, आपके दुखों को, आपके सुखों को महत्व दिया है। और मैंने हमेशा हमेशा आपकी सेवा की है। मैं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, मैं आपसे ओबरा के सेवक के तौर पे, समाज सेवी के तौर पे आपसे सिर्फ एक मत इसलिए चाहता हूं कि मैं चाहता हूं, मैं दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता विधानसभा का। मेरी इच्छा है कि जो 5 साल मुझे मिले, ओबरा को विकास के शिखर तक पहुंचाऊं, जहां लोग विकास का मतलब प्रकाश समझ लें। मैं चाहता हूं
पूरे बिहार में ओबरा की चर्चा हो, सरकार की व्यवस्था की और यहाँ की स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था की चर्चा हो। मैं कुछ न रहते हुए भी आपने देखा होगा, मैं लगातार चाहे कोई भी बच्चा, किसी जाति का बच्चा, किसी समाज का बच्चा, किसी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता का बच्चा, अगर वो मैट्रिक इंटर के परीक्षा में अव्वल आते हैं, नीट यूपीएससी बीपीएससी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आते हैं, मैं उनके घर जाकर के उनको सम्मानित करता हूं, उनके हौसले को बढ़ाता हूं, ताकि बाकी के युवा इनसे प्रेरणा लेकर के उस सम्मान को पाने की चेष्टा करें और वो भी खुद अच्छा बनने की कोशिश करें। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी अयोध्या यादव जी है गो में, उनको कैंसर हो गया, आप जाकर उनसे पूछिएगा, उनकी इच्छा थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि कोई मुझे लालू जी से बात करा दे। मैंने उनको वीडियो कॉल से लालू जी से बात कराया। उनको उनके परिवार की उनकी पोती मैट्रिक के एग्जाम में टॉपर हुई, मैं जाकर के उनको लैपटॉप दिया। मैंने प्रतियोगी परीक्षा कराया था, ये लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में उसका सेंटर था, दाऊद नगर सेंटर था, प्लान देने का मैंने काम किया है। आज भी सैकड़ों बच्चों को मैं पढ़ाता हूं अपने निजी पैसे से प्राइवेट विद्यालयों में। मेरे बीएड कॉलेज में हर साल 5 बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति की लड़की होनी चाहिए, कोई भी बच्ची जो गरीब है, मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैट्रिक बीएड और डीएलएड का पढ़ाई, जिसके लिए 1.5 लाख फी लिया जाता है और पूरी पढ़ाई में खर्च लगभग 2 लाख रुपया आता है, मैं उनको 25 पैसा नहीं लेता। ऐसे 10 छात्राओं को हर साल मैं पढ़ाता हूं और यह अनवरत पिछले 14 सालों से मैं कर रहा हूं। मैं ब्लड देता हूं, कहाँ किसी की जाति पूछता। आप जब खून देते समय जान के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जाति नहीं पूछते, फिर आप अपने ओबरा के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्यों जाति, क्यों धर्म, क्यों ऊपर, क्यों नीचे? यकीन मानिए, ओबरा का हम सर झुकने नहीं देंगे, आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपकी जो आकांक्षाएं हैं उसको हम जरा भी धूमिल नहीं होने देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 कैसा कैसा हो, कैसा हो, भैया कैसा हो। आप सबको गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे उम्मीद रखूंगा, कृष्ण के वंशज हैं आप, काली उंगली लगा दीजिएगा। इस बार खुद के लिए नहीं सही, ओबरा के लोगों के भविष्य के लिए गोवर्धन अपनी उंगली को उठा लीजिएगा। धन्यवाद।